तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक ट्रेनिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और अभी तक आपको बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो दोस्त ये आज का सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज का आपके लिए हम बेहतर एक ट्रेनिंग सेशन लेकर आए हैं। खासकर स्पेशली ये नए लोगों के लिए है, या जिन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री कर ली है लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है आखिर आगे क्या करना है और किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आप कोशिश करा करो, सभी लोग अपनी टीम को लेकर आएंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको आएगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि ये बिजनेस है टीम का, और टीम नहीं है आपके पास जब तक, तो शायद है आपको जब तक इनकम नहीं आ सकती जल्दी। इसलिए कोशिश करो अपनी टीम को लेकर यहाँ पर जरूर आओ। चलिए, आज का जो टॉपिक है, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहले दिन से क्या काम करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ट्रेनिंग आज आपको मिलेगी। क्योंकि ये सबको पता ही नहीं होता, ज्वाइन कर लिया लोगों ने, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करें इसी कंफ्यूजन में अगर 15 दिन 7 दिन या महीने भर पड़े रहे तो वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आगे कैसे बढ़े। आज हम वही आपको लेकर आए हैं, बेसिक ट्रेनिंग। तो अभी तक अगर आपने एक भी डाउट हो, पहले तो अपना डाउट क्लियर करना है, फिर बिलीव करना है। आप जिस काम को कर रहे हो, क्या उसमें आपको सफलता मिल सकती है? आप इस काम के द्वारा लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हो? अगर आपको बिलीव नहीं है प्रोडक्ट पर, कंपनी पर, इस सिस्टम पर, तो दोस्त इस ट्रेनिंग में आओ, आपको भरोसा होगा। क्योंकि जब तक बिलीव नहीं है और आप काम कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं टाइम को लॉस कर रहे हो, अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट मत करो। तो इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो दोस्त जरूर लेकर रख लो। क्योंकि जिसके पास शेड्यूल होता है, डायरी होती है, लिस्ट बनाने के लिए रजिस्टर होता है, दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में वही सफल होगा। इसके अलावा आप सोचो हम दिमाग में सारा रख के सफल हो जाएंगे, तो संभव ही नहीं है। आज तक कोई नहीं हुआ है, तो शायद आप भी नहीं हो सकते हो। क्योंकि डायरी पेन रखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर, एक कहावत भी है कि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। आप देख लेना किसी भी सफल इंसान को, उसके पास कितने डायरी रजिस्टर बने रखे होंगे। दुनिया भर का लैपटॉप में डाटा होगा, मोबाइल में होगा, तब जाकर वो। क्योंकि आप शेड्यूल कैसे बनाओगे, प्लानिंग कैसे करोगे? क्या माइंड में कर सकते हो? अगर माइंड में करने से होती तो दोस्त हर आदमी सफल हो जाता। तो आपको माइंड में नहीं करना है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है ये तो आप आज सीखेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, क्यों करना चाहते हो। अगर आपको वाई क्लियर नहीं है कि इस बिजनेस में आखिर आप आए क्यों हो, क्या चाहते हो इस बिजनेस से, लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या आपका कोई ड्रीम है जो आपको डेली उठाए सुबह? अगर कोई ड्रीम नहीं है, केवल रोटी खाने के लिए इस बिजनेस में आए हो, तो दोस्त रोटी हर चौराहे पर सिटी में जो लेबर खड़ी होती है, वहां से भी रोटी मिल जाती है। आपको छोटा मोटा काम भी रोटी दे देता है, छोटी मोटी नौकरी भी आपको रोटी दे देगी। केवल रोटियों के उद्देश्य से आए हो, तो ये बिजनेस में आपकी बहुत छोटी सोच लेकर आए हो। क्योंकि बड़ा ड्रीम जिसका है वही इस बिजनेस को आगे लेकर जाता है। तो आप पहले अपना वाई क्लियर करो कि इस बिजनेस को आखिर आपको क्यों करना है। कैसे करना है वो तो हर आदमी सीख सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों करना है ये हर आदमी नहीं जान पाता है। क्योंकि ये कोई भी बता देगा आपको कैसे करना है। क्यों करना है, ये सिर्फ अपने आप को आप ही बता सकते हो, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता है। क्योंकि हमारा ड्रीम कुछ और होगा, आपका ड्रीम कुछ और है। आप जिंदगी में कितना रुपया कमाना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हो? अपनी पीढ़ियों को एक ऐसा बिजनेस खड़ा करके डेवलप करना चाहते हो? वो आपकी सोच हो सकती है क्या है। अगर वाई बड़ा नहीं है आपका, तो आप बहुत छोटी सोच के साथ इस बिजनेस में आए हो। तो इस बिजनेस में ये जरूर क्लियर करो, खुद से पूछो कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है आखिर। क्योंकि ये जिस दिन जान गए उसी दिन आप सफल होंगे, उससे पहले इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। और यही रीजन है 90% लोग क्विट करते हैं, सफल नहीं होते। क्योंकि उनको यही पता नहीं होता हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि जिंदगी में आपको पहुंचना कहाँ है। अब इसमें किसी को डाउट हो, कोई सोच ना पा रहा हो हम क्या चाहते हैं लाइफ में, तो दोस्त ये स्लाइड जो अगली आने वाली है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वाई पार्ट क्लियर नहीं किया है। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसके दोस्त कुछ कारण हैं, आपको हम बता देते हैं। टाइम फ्रीडम अगर आप चाहते हो लाइफ में, तो ये बिजनेस आपके लिए कारगर है। कि एक टाइम के बाद आपके पास ऐसा काम हो
कि काम होता रहे और आपके पास टाइम ही टाइम हो, तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट लगाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री खोलने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो इस बिजनेस में आप कूद सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए। दोस्त, हर आदमी जिंदगी में जूझता है, जो पैसे के लिए जूझ रहा, हर काम पैसे के लिए कर रहा। कैसा रहेगा अगर कुछ टाइम के बाद हमें ये टेंशन ना रहे कि पैसा कहाँ से आएगा? रोटी खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पढ़ाई के लिए कहाँ से आएगा? घूमने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये टेंशन खत्म हो जाए तो आप एक बेहतर नया काम कर सकते हो पूरी एनर्जी से। कुछ तभी तो नया कर पाओगे जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और जिंदगी भर इसी में उलझे रहोगे कि रोटी कपड़ा मकान, तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे चुंगल से। तो सबसे पहला टारगेट होता है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना। जो ये बिजनेस हर हाल में 3 से 5 साल में आपको फाइनेंशियली फ्री कर देता है। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिजनेस है जो बिना 1 रुपए लगाए आपको 3 से 4 साल में फ्री कर देगा। उसके बाद आप बड़े बड़े गेम खेलने के लिए, बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और न्यू वे ऑफ वर्किंग, एक नई तरह का यहाँ का पर काम होता है। पूरी दुनिया से एक हटकर काम है, नया। तो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट से करते हैं, क्योंकि हर आदमी कुछ नया चाहता है। आप भी अगर एक सब्जी रोटी दी जाए, आपको एक ही तरह की सब्जी डेली दी जाए, तो बोर हो जाओगे। आप भी चाहते हो कुछ नया खाने को मिले। तो लाइफ में क्यों नहीं चाहते हो कि नया कुछ मिले? क्योंकि लाइफ भी वहीं से ग्रो होगी जहां दोस्त कुछ नया होगा। क्योंकि वही करोगे जो भीड़ कर रही, दुनिया कर रही, तो वही मिलने वाला है जो दुनिया को मिल रहा। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। क्योंकि नौकरियों में हमें पता है कितनी गालियां पड़ती हैं। बॉस की गालियां, एमडी की गालियां, डांट फटकार अलग से। दोस्त, अगर आप सम्मान चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो रिस्पेक्ट मिलता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी तक गए ना हो, किसी सेशन में ना गए हो, तो जाकर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ क्या मिलता है। सबसे बड़ी चीज जो हमें अच्छी लगी थी इस बिजनेस में, हम आए थे, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्त, आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो चीज हासिल नहीं कर सकते हो, ना कर पाए होगे आज तक स्कूल कॉलेज में पढ़कर, जो यहाँ पर फ्री में करने सीखने को मिल जाती है आपको। दोस्त, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की कला दुनिया की एक तरफ है, बाकी सारी कलाएं, आपकी नॉलेज एक तरफ है। अगर आप बोलना सीख गए तो आपकी सारी कलाएं काम आ सकती हैं। और बोलना नहीं आता है तो आपकी वो भी धरी की धरी रह जाएंगी। तो सबसे बड़ी कला है बोलने की। आप किसी को उठा कर देख लेना, चाहे कवि हो बड़ा, चाहे भागवत कथा के कोई पंडित जी हो, या कोई नेता हो बड़ा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। दोस्त, जिसको बोलना आता है वही ऊंची कुर्सी पर बैठा है। अगर आप भी उठना चाहते हो लाइफ में तो बोलना जरूर सीखना। और ये इंडस्ट्री आपको फ्री में बोलना सिखा देती है। नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल एंड मैनी मोर। दोस्त, आज अमीर कौन है? जिसके पास लीडरशिप स्किल है, यानी जो टीम को, स्टाफ को हैंडल करना जिसको आता है। और जिसको लोगों को हैंडल करना नहीं आता, वो गरीब है, यानी वो एक्टिव इनकम ले रहा। लो कॉस्ट एंट्री, कम से कम कीमत पर इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में। 1500 से शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कल को बिजनेस करो, जॉब करो, दोस्त बंधन रहता है। ऑफिस में ही आपको काम करना होगा, फैक्ट्री में करना होगा। दुकान करे तो एक एरिया में आपके कस्टमर आ सकते हैं, एक लोकल एरिया के या डिस्ट्रिक्ट के। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, आप आजाद होते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करो, किसी स्टेट में करो, किसी कंट्री में करो। आप दूसरे एरिया में भी कर सकते हो, अपने एरिया में भी कर सकते हो। तो यहाँ कोई बंधन नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज। तो आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो संभालने की, जितना आपकी सोच हो, उससे भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो। सिक्योरिटी 100% रहती है। जब टीम है तो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर कोई लॉस का डर ही नहीं है। होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर से कर सकते हो, कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं। फील्ड में आपकी मर्जी है, आप घर से कर सकते हो घर से करो, फील्ड से कर सकते हो तो फील्ड से करो, वो आपकी स्किल पर डिपेंड है। सोशल स्किल्स बढ़ती है जब आप लोगों से मिलते हो। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने तरह का आपके पास नॉलेज इकट्ठा होगा। आपने देखा होगा, जो ज्यादा लोगों में रहता है उसके पास नॉलेज स्पेशल होता है। और जो भीड़ से हटके रहता है, आप किसी ऑफिस में चिपक गए तो दोस्त क्या सीखोगे? जिस कैटेगरी के काम के लिए उस ऑफिस ने रखा होगा, अगर जिंदगी भर उसी में उलझे रहोगे तो वही मिलेगा जो उस कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है।
हेल्प अदर्स, यहाँ पर हम दूसरों को रोजगार देते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। कोई सेक्टर इसके अलावा आप हमें दिखा दो जो ऐसा हो। हर सेक्टर, हर जगह लोग एक दूसरे की पूंछ खींचने में लगे हुए, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ ऐसी है जो दिल से चाहती है कि लोग हमारे ग्रो करें, तरक्की करें और अच्छी इनकम लें, और उसमें आप दिल से पूरा सपोर्ट करते हो। ये सिंगल इंडस्ट्री है। बाकी हर जगह एक दूसरे से लोग जलते हैं, हर जगह लोग चाहते हैं, इवन आपके रिलेटिव भी आपसे खुश नहीं होते हैं जब आप तरक्की करते हो, वो भी आपसे जल जाते हैं। ये कटु सत्य है, आप मानो या ना मानो, या आपको अनुभव होगा तो बहुत बेहतरीन है। प्रॉफिटेबल, यहाँ प्रॉफिट के अलावा लॉस नाम की कोई चीज नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब जब प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ दोस्त हटके करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत हालांकि कुछ नहीं है, कुछ तरीका चेंज करना पड़ेगा, और तरीका जब चेंज होता है तो आपको कठिन लगता है। आज तक का हिस्ट्री उठाकर देखना, जो भी सफल हुआ है, बहुत अमीर हुआ है, उसने दोस्त पापड़ भी बहुत बड़े पेले हैं। कुछ हटके किया है दुनिया से। अगर आप हटके करने को तैयार हो तो आप भी ग्रो कर सकते हो। एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स, इस बिजनेस में आपका पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं इस बिजनेस को। तो एक बेहतरीन बिजनेस है। अगर बर्निंग डिजायर इनमें से आपकी है तो आप इस बिजनेस के काबिल हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इस बिजनेस में आप 100% सक्सेस होने के चांस हैं आपके। चलिए, एक इसमें जो लोग समझ नहीं पाते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि यहाँ पर लोग नौकरी के हिसाब से चलते हैं या छोटे मोटी दुकान के हिसाब से माइंडसेट करके चलते हैं। दोस्त, वो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहाँ क्या, पूरी सेल्स की दुनिया में समोसा वाला आपने देखा होगा, चाय वाला ट्रेन में आता है, या कोई और चीज बेचने आता है बसों में, तो आपने देखा होगा वो तो सबको पूछता है, समोसा समोसा, गर्मा गर्म समोसा। क्या बस में सभी सवारी समोसा लेती हैं? कौन लेता है? जिसको भूख होती है, जिसको पानी की जरूरत हो वो पानी लेता है, कोल्ड ड्रिंक की जरूरत हो कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा, चाय वाले को जरूरत को चाय खरीदेगा। तो जिसकी जो जरूरत है वो खरीदता है। तो दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज जो है पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही है। तो यहां पर आप क्यों चाहते हो कि हम 10 से बात करें, 10 ज्वाइन कर लें? यहां पर भी वही लॉ ऑफ एवरेज है, रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। जैसे ही आपको रिजेक्शन मिले, अगर वहां पर आप टेंशन में आते, दुखी होते हो, तो दोस्त अभी आप परिवर्तन की दुनिया में कदम नहीं रखा है। जिस दिन आप परिवर्तन की दुनिया में कदम रख देंगे, यानी सफलता की पहली मंजिल पर कदम रखेंगे, तो पहला रिजेक्शन मिलते ही आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए अंदर से। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी कोई आया जो हमें कुछ सिखा कर गया है, और हमें एक नया मौका आज दे दिया, एक नई चीज सीखने का मौका दे दिया आज हमें। अगर आपको खुशी नहीं हो रही है तो अभी आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल आदमी की लिस्ट में नहीं हो। जो लॉ ऑफ एवरेज है डायरेक्ट सेलिंग का, 10 से बात करोगे, 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और एक आदमी टिकेगा, लीडर बनेगा, एक आदमी आगे चलकर छोड़ देगा। ये रेशियो है। इस रेशियो को, गणित को समझ गए तो आप बहुत बड़ी लाइफ की गणित बना सकते हैं अपनी। द मोर टाइम्स यू टेक एन एक्शन, जितनी बार आप एक्शन लेंगे उतनी ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा। ये रूल लिख लेना दोस्त, बहुत बड़ा है। जितनी ज्यादा बार आप एक्शन लेंगे उतनी ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेंगे, और जितने बार आप रिजेक्ट किए जाओगे उतनी बार आपको सफलता मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। ये गांठ बांध लो, ये रूल। और हम लोग क्या, 2-3 लोगों से मिले, किसी ने मना कर दिया, किसी ने प्रोडक्ट से मना कर दिया। दोस्त, 100 लोग भी मना कर दें तो ये मान लो आपका लर्निंग फेस है, अभी आप इस लेवल पर आए नहीं हो। 100 लोग भी मना कर दें, फिर भी आपकी हार मानने की मन ना करे, तो समझो आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए पैदा हुए हो। अगर 3 लोगों ने मना कर दिया और आप बैठ जाते हो, तो दोस्त पहले ही छोड़ देना डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आप फिर डायरेक्ट सेलिंग के लायक नहीं बनाया भगवान ने आपको, और ना भी आप सफल हो पाओगे। कुछ डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, वो आपको हम बता देते हैं आज। क्या करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, क्या नहीं करना चाहिए। लोग गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते हैं तो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, और सही चीजें करते हैं तो सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। जो येलो कलर से आपको दिख रही है ये काम करने चाहिए, और रेड कलर से है वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, भूल कर भी। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, लिसन मोर, सुनना ज्यादा है। ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग नहीं, जनरल आम आदमी के लिए भी रूल
है। जो सुनता है उसकी दुनिया सुनती है। टॉक लेस, बोलो कम। प्रपोज करो दूसरे को, इम्पोज मत करो। किसी को आप तारीफ कर सकते हो तो करो, किसी की बुराई मत करो कभी भी। किसी की कमियां मत निकालो। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, अच्छे आदमी बनने के रूल है। सफल होना चाहते हो सेल्स में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये गांठ बांध लेना रूल। एप्रिसिएट, तारीफ करना है, कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करना है। यानी उसकी बुराई, उसके सामने उसकी कमियां निकालो किसी के सामने, भीड़ के सामने, परिवार के सामने। दोस्त एक चीज गांठ बांध लेना, तारीफ हमेशा भीड़ में करो और कमियां हमेशा अकेले में निकालो। लेकिन हम लोगों की एक उल्टी आदत होती है, तारीफ भीड़ में नहीं करते, अकेले में करेंगे, और बुराइयां कमियां भीड़ में निकालेंगे। अगर ये आप में आदत है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते। गाइड योर टीम, हमेशा अपनी टीम को अच्छी अच्छी चीजें सिखाना है, गाइड करना है। बॉस की तरह डील नहीं करना है, डांटना नहीं है। कोई वो गुलाम या नौकर नहीं है आपका डायरेक्ट सेलर। हर आदमी यहाँ क्यों आता है? आजादी के लिए। गाइड करो अच्छी चीजें, कोई माने या ना माने, अपना काम अच्छी रास्ते पर करते चले जाओ। रिजल्ट आता रहेगा, ऑटोमेटिक आएगा। अप्लाई कंसिस्टेंसी। हम लोग क्या 4 दिन काम करते हैं, जब देखते कुछ नहीं आया तो स्लो हो जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। दोस्त जिस दिन ब्रेक ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने पहले मेहनत की वो भी जीरो कर दी। ब्रेक नहीं लेना है। स्पीड कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परिस्थितियां बनाती हैं ऐसा। कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि आपकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रुको मत। रुक गए तो दोस्त पिछले जो जर्नी आपने की वो भी आपकी बेकार हो जाती है, यानी पावर कम हो जाता है उसका। प्रिवेंट लॉटरी एटीट्यूड। कई लोग यहाँ पर लॉटरी सिस्टम का सोच के आते हैं कि लॉटरी है, हम 6 महीने में मर्सिडीज बेंज पर घूमेंगे, 6 महीने में हमारा पति बन जाएंगे। दोस्त ये सोच है तो आप पहले ही छोड़ दो डायरेक्ट सेलिंग। इस सोच का आदमी सफल नहीं हो सकता यहाँ पर। लुक फॉर मोर प्रोस्पेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढना है। एक आदमी पर डिपेंड नहीं रहना है कि आपने 4 ज्वाइनिंग लगा दी, आप उन्हीं के भरोसे बैठे हो कि ये हमें करोड़पति बना देंगे। दोस्त ना वो 1 रुपया कमा पाएगा ना आप कमा पाओगे, क्योंकि कब कौन सा विकेट गिर जाएगा पता नहीं है। किसके माइंड में कब क्या आ जाएगा नेगेटिव चीज, और वो बैठ जाए हमें पता नहीं। इसलिए लगातार नई टीम पर काम करते रहना है। पिछलों को गाइड करते रहो, नए पर काम करते रहो। ये मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। जो सफल हुए हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। पॉजिटिव चीज हमेशा सोचनी है, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो कभी ना कोई काम बिगाड़ते हैं अपना। जब भी नेगेटिव ख्याल आए तो उसकी राय लो तुरंत, उसके बारे में अपने आप को खत्म मत करो। ओवर प्रॉमिस मत करो किसी से भी। ऑलवेज राइट डाउन योर ड्रीम्स। आपने अब अभी तक अगर गोल नहीं बनाया है, लाइफ में विजन बोर्ड नहीं है आपका, कहाँ जाना चाहते हो, तो आप दोस्त कहीं नहीं पहुंचोगे। ना कल पहुंचोगे, ना परसों, ना 10 साल बाद। अपने ड्रीम, अपना विजन बोर्ड बनाओ और अपनी प्लानिंग बनाओ आपको कैसे चलना। अगर कोई दिक्कत अभी भी है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। ऑलवेज भी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना है, टाइम का आपकी कदर करनी है। 3 से 5 साल की जर्नी है। अगर आप ईमानदारी से दे सकते हो 3 से 5 साल, दोस्त 15-15, 25-25 साल हमने देखा प्राइवेट सेक्टर में लोगों को धक्के खाते हुए, और जहां से चले होते हैं 25 साल पहले, आज भी वहीं खड़े हैं, आज भी रोटी के लिए जूझ रहे हैं। अगर 3 साल अगर डायरेक्ट सेलिंग में उतनी मेहनत लगा दे, दोस्त 2 घंटे भी पर डे लगा दे ईमानदारी से, तो गारंटी है जैसी कंपनी में आप गए थे वैसी कंपनी खड़ी कर सकते हो। इतना पैसा होगा आपके पास और हजारों लोगों को रोजगार दोगे अलग से। तो रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है। और प्रोडक्ट के बारे में आपको जरूर नॉलेज लेनी है और उसका यूज करना सीखना है। ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, फेक प्रॉमिस नहीं करना है। कोई मीटिंग मिस नहीं करनी है, कोई इवेंट्स मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाएंगे, कोई जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, कोई यूट्यूब पर अच्छा वीडियो नहीं देखेंगे, कोई सेमिनार हम नहीं जाएंगे, हमारा खर्चा हो जाएगा 100-200 रुपए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जा सकते, सफल ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सीखने का प्लेटफॉर्म ही वही है। मीटिंग में ही सिखाया जाता वहीं आप जा नहीं रहे, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। तो मीटिंग कोई मिस नहीं करनी है। डोंट स्टॉप लर्निंग, सीखना बंद नहीं करना है, पढ़ना बंद नहीं करना है। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। किताबें पढ़ना शायद दुनिया में कोई नहीं बताएगा बुरा काम है। किताबें हमेशा आदमी को ऊपर उठाया किताबों ने। क्योंकि एक कहावत भी है कि जिसके घर में किताबों की एक रैक होती है, एक टीवी का वो बनाते हैं, टीवी रखने का जो रैक बनाते हैं,
अगर टीवी का रैक किताबों की रैक से बड़ा है जिसके घर में, उससे दोस्ती बंद कर दो, वो आदमी आपको फेल करेगा। और जिसकी किताबों की रैक बड़ी है, टीवी की रैक छोटी है या है ही नहीं, उन लोगों से दोस्ती कर लो, फिर आप देख लेना जिंदगी आपकी 6 महीने में क्या हो जाएगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, कभी बर्बाद नहीं करना है एक एक मिनट। कुछ भी नहीं काम हो तो किताब लेके पढ़ने लगो, लिस्ट बनाने लगो, लोगों से कॉल करने लगो। अगर आप सोचते रहे, सोचते टाइम खराब कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो लाइफ में। और कभी भी क्विट नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर पकड़ लिया तो दोस्त, 1 साल काम किया फिर छोड़ दिया कि यहाँ पर इनकम नहीं आती है, दोस्त क्विट कर दिया, इसका मतलब आपने 80% मेहनत करके छोड़ दिया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का या हर बिजनेस का रूल है, शुरुआत का जो 80% मेहनत होती है, उससे आपको 20% इनकम होती है। और लास्ट की जो 20% मेहनत होती है, उसमें आपको 80% इनकम होने वाली है। यानी आप 80% मेहनत करके आपने छोड़ दिया किसी काम को, तो सोचो 80% पैसा खो दिया आपने, जो मिलने की कगार पर था आपके। चलिए, सीख लिया होगा आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत आगे जा सकते हो। एक आपको अभी हमने 80-20 रूल भी बताया। जो आप दिन भर 20% काम करते हो, उससे 80% रिजल्ट आते हैं। और जो 80% काम करते हो, उससे 20% रिजल्ट आते हैं। अब आप अपने कामों को फिल्टर करना है कि कौन से काम आप खराब कर रहे हो पूरे दिन में, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा, और कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे कामों पर ज्यादा टाइम दो, खराब कामों पर कम टाइम देना शुरू करो। क्योंकि 20% ऑफ प्रोस्पेक्ट विल बी सीरियसली इंटरेस्टेड इन बिजनेस। क्योंकि रूल ये 80-20, 20% लोग ही सीरियस होंगे जितने लोगों को आप ज्वाइन कराओगे। और 80% प्रोस्पेक्ट जो आपके होंगे वो कभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप चाहे उन्हें मीटिंग के लिए बोलते रहो, चाहे सिखाने के लिए बोलते रहो, चाहे प्रोडक्ट के लिए बोलो, भाई साहब आईडी ग्रीन कराओ, परचेजिंग करो, नहीं करेंगे। तो आप किस पे काम करना चाहिए? 20% लोगों पर। पानी में अगर तैरना सीखना है आपको तो उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बन सकता। आप चाहते हो ट्रेनिंग से काम आ जाएगा जो हम सिखा रहे हैं, तो दोस्त कुछ काम आने वाला नहीं है। ये सेम इसी तरह से है। एक्शन लोगे, कूदोगे पानी में, लोगों से बात करना कूदोगे, लिस्ट बनाओगे, तो ही आपको कुछ मिलने वाला है। नहीं तो ये भी टाइम आपका बेस्ट हो जाएगा सिखाया हुआ। तो समझदार बनो, कोई तुम्हारे प्रयासों की परवाह नहीं करता, सब तुम्हारा परिणाम देखते हैं। हर आदमी रिजल्ट को रिवार्ड करता है। क्रिकेट टीम दो खेलती है मैदान में, एक हारती है एक जीतती है। तो हारने वाली क्या मेहनत नहीं करती? लेकिन रिवार्ड किसको मिलता है? जीतने वाले को। तो जो जीतता है उसी को रिवार्ड मिलेगा। ये दोस्त, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनका माइंड कैसे काम करता है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीजें अगर आप पढ़ते हो डेली, ये एफर्मेशन है, इनको बोलना शुरू करो। जब भी नेगेटिव चीजें आए, इनको बोलना शुरू करो। क्योंकि आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वैसे ही अपनी माइंड में नसें ब्रेन की बन जाती हैं। और दोस्त, जैसी नसें बन गई, वैसे ही आपके कर्म बन जाते हैं। और जब कर्म अच्छे बन गए तो आपको इनकम का अंबार लग जाता है, सफलता आपके गले लगा लेती है आपको। ये गणित है सीधी सी। तो आप वो काम करो, उस तरह से सोचो जिस तरह से करोड़पति लोग सोचते हैं। बनना करोड़पति चाहते हो और सोच आपकी है लेबरों वाली, तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना एक एक करके कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी पावरफुल चीज है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? तो चलिए आप नेक्स्ट बढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये बेसिक ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में कई गुना आगे बढ़ेंगे।